साथियों, पहले की सरकारों में माइंडसेट ऐसा भी था कि समस्याओं को टाल दिया जाए, कुछ सब्सिडी देकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिंदा रखा जाए। इस सोच ने भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत नुकसान किया। इस वजह से पहले न ही कोई ठोस नीति बनाई गई और साथ ही लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ऐसी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? मेरे देश की युवा पीढ़ी इसको भली भांति जान सकती। अब आज का भारत एक नए माइंडसेट, एक नए वर्क कल्चर के साथ काम कर रहा है। हमने काम चलाओ फैसलों का तरीका छोड़ा है और विकास के लिए, निवेशकों के लिए कई तरह के इंसेंटिव लेकर आए हैं। हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, जिससे बदलाव दिखने लगा। आज हमारी पॉलिसी स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है और फ्यूचरिस्टिक है। हम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज के जरिए देश की लॉजिस्टिक व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं। साथियों, पहले एक माइंडसेट ये भी था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर नहीं कर सकता, इसलिए उसे सिर्फ सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। आज हम सर्विस सेक्टर भी संभाल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी समृद्ध बना रहे हैं। हम जानते हैं कि आज दुनिया में कोई भी देश सिर्फ सर्विस सेक्टर या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास करके आगे नहीं बढ़ सकता। हमें विकास के होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना होगा और आज का नया भारत उसी रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चल पड़ा है। पहले की सोच में एक और गलती भी थी। माइंडसेट ये था कि हमारे यहां स्किल मैन पावर की कमी है, देश के स्किल पे भरोसा नहीं था, देश की टैलेंट पर भरोसा नहीं था और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र पर एक प्रकार से उदासीनता रही, उस पर कम ध्यान दिया गया। लेकिन आज भारत मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे आगे रहने की तैयारी में है। सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट तक हम हर क्षेत्र में सबसे आगे रहने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि पिछले 8 वर्षों में हमने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया और उसके लिए एक माहौल तैयार किया। इन सारे बदलावों को आत्मसात करते हुए आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की विकास यात्रा इस पड़ाव पर पहुंची है।